वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम आपके समस्त सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं और लगातार आप लोगों के कमेंट्स यहाँ आ रहे थे कि सर जी जो आने वाली समय यानी अर्थात 2022 की परीक्षा 23 की होगी, आगामी परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर कैसा होगा। मतलब जो अब जैसे कि जो फर्स्ट ईयर में थे वह सेकेंड ईयर में गए हैं और सेकेंड ईयर की परीक्षा जो है कार्यक्रम या पैटर्न पर चर्चा करने के लिए बोल रहे थे। बहुत सारे लोग थर्ड ईयर में गए हैं और इस प्रकार से बहुत सारे नए जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं इंटर पास करके अभी वो BA में आए हैं, तो सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। लेक्चर क्या है, छोटी सी वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं BA से संबंधित आपकी पढ़ाई करवाता रहता हूं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र इत्यादि तमाम सारे सब्जेक्ट जो कि जियोग्राफी हो गया आपका, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्रश्न उठता है कि सर जी 2022 में क्या सिलेबस में क्या चेंजमेंट आया है, क्या परीक्षा पैटर्न जो ईयरली होती थी बहुत सारे विश्वविद्यालय की तो उसका सेमेस्टर वाइज हो गई, मतलब कि छठे महीने पर परीक्षा होगी, या तमाम प्रकार के ऐसे जो तथ्य हैं या फिर ऐसे जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपका प्रश्न यह है मेरे पास दोस्त, सबसे पहले क्या मुद्दा आपके मन में उठ रहा होगा कि सर पेपर पैटर्न क्या होगा। पहला मुद्दा क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, अर्थात जो पेपर का पैटर्न होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो पेपर के पैटर्न को हम समझेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों पेपर का पैटर्न की स्पेलिंग अगर गलत होगी तो उसको सुधार लीजिएगा। वैसे मुझे अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो पेपर का पैटर्न आपका कैसा होगा इसको देखने का प्रयास करें। पैटर्न जो होगा मान लेते हैं 2021 में आपका जो पेपर पैटर्न था सभी लोगों का इधर उधर थोड़ा सा मैचिंग हो। 2021 का अगर मैं बात करूं कि 2021 की परीक्षा में आपके साथ क्या हुआ है, तो इसमें से बहुत सारे विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं जहां पर तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हुई है। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में कैसी परीक्षा हुई है, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हुई है। और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा उनमें होती भी थी पहले, लेकिन उनमें से किसी में से मतलब बहुत सारे लोग पहले 100 क्वेश्चन करने होते थे, अब किसी विश्वविद्यालय में 50 करने को आए थे। मतलब कि और आपको अगर जो 2 घंटे का समय या 1 घंटे का समय दिया जाता था, मतलब 2 घंटे का समय मिलता था और 1 घंटे का समय कर दिया गया था। ये देखिए ये था थोड़ा चेंजमेंट इसमें ऑब्जेक्टिव वालों में। और ऑब्जेक्टिव वालों में किसी विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन था, 100 के 100 करने थे 2 घंटे में ही। मतलब तो अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न था। अभी थोड़ा और समझिए, हुआ कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ उसमें कैसा प्रश्न पूछा आने लगा, मतलब लिखित यानी कि सब्जेक्टिव जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, लिखित ऑब्जेक्टिव को आप क्या बोल सकते हैं, बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न जिनमें 4 विकल्प होते हैं आपके, वो प्रश्न। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे विश्वविद्यालय में बहुविकल्पीय की बात कर लूँ, जैसे कि बहुत सारे विश्वविद्यालय की बात करूँ तो उसमें केवल फर्स्ट ईयर में, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह अवधि यूनिवर्सिटी की बात करें तो केवल फर्स्ट ईयर में, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तभी दोनों पेपर अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों पेपर आपका कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता था। ठीक, जबकि बात की जाए अगर बहुत सारे विश्वविद्यालय की, जैसे कि गोरखपुर वगैरह विश्वविद्यालय की, तो उसमें ऐसा था कि पेपर 1 जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 जो होगा या एक प्रकार से आपका क्या होगा, लिखित होगा। इस प्रकार से था। ऐसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी का भी था कि पेपर 1 मतलब कि जो है चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर मतलब मेरा कहने का मतलब फाइनल ईयर। ठीक है, तो चाहे आप फाइनल ईयर हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो और चाहे जिसमें हो, आपका एक पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी के पेपर जैसे आपके क्या होंगे, बाकी जितने भी पेपर आपके 1-2 पेपर जो बचेंगे वो मतलब दूसरा पेपर जो होगा वो कैसा होगा, वह मेरे प्यारे दोस्तों लिखित होता था। मतलब कि उसमें से थर्ड ईयर में एक पेपर लिखित, मतलब फर्स्ट ईयर में एक पेपर लिखित, सेकंड ईयर में एक पेपर लिखित और थर्ड ईयर में एक पेपर लिखित, फर्स्ट ईयर में एक पेपर बहुविकल्पीय। इस प्रकार से था। कुछ बहुत सारे विश्वविद्यालय यह पैटर्न अपनाते थे। हालांकि ये 2000 जो है मैं बात करूँ 2000 पहले से, मतलब 2021 के पहले की बात में बता रहा था। यहाँ पर जो चेंज हो गया तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने लगा और ये चीज़ें आ गई इसमें। आप थोड़ा समझिए कि लिखित वालों के साथ क्या हुआ था और कैसे। अभी मैं बताऊंगा निष्कर्ष की अब की 2022 में कैसा पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करें जो पेपर का पैटर्न था जो लिखित वालों का था वह कैसा था। तो लिखित वालों का पहले कुछ में जैसे पूछा था, तो कुछ विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, कुछ विश्वविद्यालय और अधिकांश विश्वविद्यालय, मैं ऐसे बांट लेता हूँ अधिकांश विश्वविद्यालय। तो कुछ विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, कुछ विश्वविद्यालय में बात की जाए तो उसमें कैसा पैटर्न था कि 10 प्रश्न आपको दिए जाते थे। 10 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय के दे दिए, लघु उत्तरीय के
लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न दे जाते थे और वह 10 प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों किसी एक पेपर से होते थे, मतलब कि फर्स्ट पेपर से या सेकंड पेपर से, कोई भी पेपर हो आपका। पेपर 2 पेपर आपके होते हैं, समझिए 2 पेपर होते हैं बीए में। जब भी आप पेपर देते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 2 पेपर होते हैं, जबकि थर्ड ईयर की बात करूं तो इसमें 3 पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये 3 पेपर होते हैं थर्ड ईयर में, 2 पेपर फर्स्ट ईयर में, इन सब में 2-2 पेपर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जो कुछ विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाते थे और उन 10 प्रश्न की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10 में से 4 ही प्रश्न करने होते थे, मतलब 4 प्रश्न आप कर देते, यानी 25-25 नंबर का एक प्रश्न था, तो 25 चौको 100 नंबर का आपका पूर्णांक जो था वह हो जाता। ठीक, 100 नंबर का पूर्णांक आपका हो जाता। अब 100 का आप 33% अगर कर लेते, 100 गुणे 33/100, 100 का 33% कितना हुआ, 33%। तो यहाँ पर 33% यानी 33 नंबर आपको पाने थे पास होने के लिए। ये बात रही जो मैंने बताया एक प्रकार से आपको, ये चीज़ें जो आपको जो है पहले करना होता था। लेकिन हुआ कुछ, जब जो है कोरोना काल लगा, उसमें क्या हुआ, ये 10 प्रश्न जो एक ही पेपर से, पर्टिकुलर एक पेपर से पूछे जाते थे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जब ये कोरोना काल लगा तो उसमें क्या किया गया, पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों पेपर को शामिल कर दिया गया। और दोनों पेपर को शामिल करने के बाद में 10 प्रश्न पूछे गए, 10 में से 5 प्रश्न इस पेपर से थे, फर्स्ट है, और 5 प्रश्न सेकंड पेपर से थे। इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने थे और इनमें से केवल 2 प्रश्न करने थे। 50 नंबर इसके मिलते थे, मतलब कि एक क्वेश्चन के, इस प्रकार से 100 नंबर यहाँ का हो गया, 100 नंबर यहाँ का, या फिर 25-25 नंबर ही दिए गए थे, दोनों पेपर को मिला करके 100 नंबर का पूर्णांक दिया गया था। 2 प्रकार से था, किसी में 50 नंबर का जो है 50 नंबर दिया गया था एक पेपर को, और कहीं पर 50 नंबर 100 मिला करके कहीं पर 100 नंबर दिया गया था, मतलब अलग अलग विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो ये अभी मैं निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई जो कि कुछ विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा था। अब अधिकांश विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकांश में क्या होता था, अधिकांश में जो पैटर्न चलता है वह क्या चलता है, इसमें एक होता है आपका अति लघु उत्तरीय, समझिए अति लघु उत्तरीय, ये मैं लिखित फॉर्म बता रहा हूँ, अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित फॉर्म की परीक्षाएं होती है, अति लघु उत्तरीय, और दूसरा एक है लघु उत्तरीय। ठीक, ये होता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक, और एक होता है आपका लॉन्ग आंसर। ठीक, तो इसको लॉन्ग आंसर को आप क्या बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय, दीर्घ या फिर जो है विस्तृत उत्तरीय। तो ये था। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास थोड़ा सा यहाँ पर ये करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमने बताया अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय, इसको थोड़ा सा ये समझें। अति लघु उत्तरीय से जो कोरोना काल के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 तक या फिर 2018 तक जो, या फिर 19 तक जो चला, यानी कोरोना से पहले का काल जो था, उसमें अति लघु उत्तरीय की संख्या 10 पूछी जाती थी। कितनी, 10 प्रश्न पूछे जाते थे मेरे प्यारे दोस्तों। और लघु उत्तरीय की संख्या कितनी, 10 दिए होते थे और प्रत्येक में अथवा करके दिया होता था, मतलब आपको केवल 5 करना होता था, 5 ही प्रश्न दिए जाते थे। लेकिन एक प्रश्न, मतलब ऑप्शन था, जैसे कि कोई प्रश्न यहाँ पर दिया है, 1 नंबर प्रश्न दिया है, 1 नंबर प्रश्न ये लिखा था, अब यहीं पर और करके दूसरा प्रश्न नीचे दे दिया गया अथवा करके, फिर दूसरा प्रश्न दिया गया था। तो इस प्रकार से ये संख्या जो थी ये 5 करके थी, मतलब कि 4 और 5 ये था। अब इनमें से अथवा करके दिया गया था, तो इस प्रकार से 10 था, केवल 5 करने थे। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन की जो है भाषा कैसी थी। दीर्घ उत्तरीय में क्या था, दीर्घ उत्तरीय में प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न कुल मिलाकर के आपको मिलते थे। उन 5 में से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने होते थे, इन 5 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, 10 के 10 करने होते थे, या 10 के नंबर जो थे 2-2 नंबर आपको मिलते थे एक प्रश्न के। इस प्रकार से आपको 10 दूना 20 नंबर मिल जाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको जो है कितने नंबर मिलते थे, लगभग बात की जाए तो 15 नंबर दिए जाते थे, 15 दूना 30, 15 पचे 75 नंबर, नहीं 10 नंबर या फिर कुछ ऐसे 10 नंबर दिए जाते थे, 10 नंबर ये मान लेते हैं, तो 10 पचे 50 नंबर ये आपको मिल जाता था। ठीक, और यहाँ पर आपको 15 नंबर देते थे और 30 नंबर ये हो जाता था। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता था। यहाँ पर समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह पैटर्न कुछ था परीक्षा से पहले का, मतलब कि कोरोना से पहले का यह पैटर्न जो था, जो मैंने आपको बताया बोर्ड पर लिख करके, ये पैटर्न जो है पहले चल रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, बहुत सारे चेंजमेंट हुए, और जब समय आधा कर दिया गया, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई और हमने उस वीडियो में बताया कि जब समय आधा कर दिया गया है तो प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कैसे कम किया गया था, ये परीक्षा से पहले की मैं बात बता रहा था। आप थोड़ा समझिए, इसमें क्या कर दिया गया, इसमें 5 क्वेश्चन परीक्षा, मतलब कि कोरोना के बाद जो है अति लघु उत्तरीय की संख्या कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। लघु उत्तरीय की संख्या जो 5 पूछ रहा था, उनमें से केवल आपको 2 करने थे।
ठीक, और जो दीर्घ उत्तर था, जो 2 करना था उसको आपको 1 करना था। ठीक, तो मतलब कि आपको केवल 5 2 7 और 1 3, मतलब कि 5 2 7 और 1 8 प्रश्न करने होते थे कुल मिलाकर के। ठीक, तो यहाँ पर ये था परीक्षा पैटर्न, मतलब कि कोरोना के बाद वाला परीक्षा पैटर्न जो हमने अभी ये बताया कि हाँ 2 जो है 5 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय का, 2 प्रश्न ये और 1 प्रश्न ये। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोरोना फिर से आ जाता है, अगर कोरोना फिर से आ जाता है, खुदा न खास्ता आ जाए, खुदा न खास्ता आ जाए मेरे भैया, लेकिन अगर मान लेते हैं फिर से आ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी मुद्दों पर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसको थोड़ा समझते हैं। अगर कोरोना मान लेते हैं आ गया, कोरोना फिर से आ गया, तीसरी लहर कोरोना की मान लेते हैं आ गई, मानने में क्या आता है, मान लेते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई। वैसे आना नहीं चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं भगवान से भी और सभी यही रिक्वेस्ट करें प्रभु से कि ना आवे, ताकि शिक्षा जो पूरी नीति बर्बाद हो रही है इस समय, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोरोना की मान लेते तीसरी लहर आ जाती है, अगर आ गई तो फिर जो परीक्षा पैटर्न होगा, यानी जो परीक्षा पैटर्न होगा आपका, अगर कोरोना की लहर आ जाती है तो परीक्षा पैटर्न जो होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों, वह परीक्षा पैटर्न जैसा कि 2021 का रहा है। जिस विश्वविद्यालय का 2021 का पेपर आपने नहीं देखा है तो पेपर हमारे चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको जाकर के देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप। तो जिस प्रकार से 2021 की परीक्षा हुई है, ठीक उसी प्रकार से एज इट इज, ठीक उसी प्रकार यानी जिस प्रकार 2021 की हुई है उसी प्रकार की परीक्षा आपकी होगी, उसी प्रकार की परीक्षा आपकी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। अगर परीक्षा पैटर्न मतलब कि कोरोना आ जाता है तो, अगर नहीं आता है तो कैसी होगी, अगर नहीं आता है तो कैसी होगी, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों तब आखिरकार क्या होगा, अगर नहीं होती है तब आपका जानते हैं क्या होगा। अगर मान लेते हैं कोरोना की लहर नहीं आती है और ख़ास करके नहीं ही आएगी, तब आपका जो परीक्षा पैटर्न होगा, तब आपका परीक्षा पैटर्न जो होगा, जो पिछले वर्ष था, मतलब कि कोरोना से पहले, यानी कि जब कोरोना से पहले पैटर्न चल रहा था, जो कोरोना से पहले पैटर्न चल रहा था, उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होगी। किस पर? उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होगी। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी। तो उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा जो है संपन्न होगी, जिस पैटर्न पर पहले आपकी होती थी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर हुई कि अगर कोरोना आ जाता है तब तो भैया जिस पैटर्न पर 2021 में हुई है परीक्षा जिस विश्वविद्यालय की, तो जहाँ से आप हैं वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्द ही मार्केट में आ जाएगा। सितंबर चल रहा है, ये लास्ट है सितंबर का, आपका जो है नवंबर तक आ जाएगा। नवंबर तक हर मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय का जो सीरीज होती है वहाँ की, तो जो सीरीज होती है वो आ जाएगी। 2022 की सीरीज आप लोग खरीद लीजिएगा। 2022 की सीरीज खरीदेंगे, उसमें आपको परीक्षा पैटर्न जो होगा वह मिल जाएगा, मतलब कि 2021 में कैसा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। और जिस प्रकार से मान लेते हैं कि आपके कोरोना मतलब कि कोरोना नहीं आता है तो पिछला पैटर्न अर्थात जो 2020 का या 2019 का जो परीक्षा पैटर्न है उस पैटर्न पर आपका परीक्षा होगा। ध्यान रखेंगे इतनी बात, जो पहले चल रहा था वही पैटर्न अपनाया जाएगा। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगर हो सकता है कोई चेंजमेंट करें तो हो सकता है इसमें से संशोधन कर दे, बाकी आपका पैटर्न वही होना चाहिए, ये मैं अनुमानतः बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मतलब कि कोरोना आ जाता है तो जैसा कोरोना वाले पीरियड में होता वैसे परीक्षा होगी 1.5 घंटे में, लेकिन अगर नहीं होता है तो 3 घंटे की जो परीक्षा आपकी होती थी वही परीक्षा पैटर्न होगा। ऑब्जेक्टिव वालों की परीक्षा 2 घंटे के लिए मतलब कि होती थी पहले, 2 घंटों की परीक्षा होगी। ठीक, तो जैसा भी आपका पेपर होगा वह आपकी सीरीज में लिखा हुआ होगा, तो आप सीरीज ले लीजिएगा जा करके, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसा पेपर पैटर्न आपका होगा। तो जब भी आपका नवंबर तक सीरीज आ जाएगी तब तक आप लोग क्या करें, तब तक आप लोग जो है ऐसा पढ़ें ताकि जो है चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे आपका लिखित पूछे, दोनों तरीके से आप सफल हों और शुक्ला आईडी पॉइंट के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ओके, अब मैं और भी बातें आपको बताऊंगा कि आखिरकार सेमेस्टर वाइज परीक्षा कैसी होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का।